सभी ई रिक्शास के लिए एक ज़रूरी खबर है, क्योंकि इससे पहले आप तक एक खबर साझा की थी जहां पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ई रिक्शास के लिए एक फेयर जो है वो फिक्स किया था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों में चल रहा है। यानी कि 10 रुपये प्रति किलोमीटर बताया गया, लेकिन इसमें अब ये सवाल था कि क्या ये 10 रुपये जो है पर किलोमीटर पर पर्सन है या फिर पर व्हीकल है। यानी कि एक ऑटो रिक्शा है, उसका 1 किलोमीटर तक का सिर्फ 10 रुपये उस वाहन का ही किराया रहेगा, या फिर जितने लोग उसमें बैठेंगे वो 1 किलोमीटर तक का 10 रुपए अलग अलग किराया देंगे। इसको लेकर काफी कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि आपने देखा ये फैसला भी इसलिए लिया गया क्योंकि कई सारे ई रिक्शा जो चालक है वो कई ज्यादा चार्जेस जो है वो करते हैं, ऐसा लोगों का कहना था, पैसेंजर्स का कहना था, जिसके चलते ये एक फिक्स्ड जो फेयर है वो रखा गया कि आखिरकार आपका जो कुछ भी फेयर है वो आपको किस तरीके से चार्ज करने हैं पैसेंजर से, उसके लिए आपको देखना ये होगा कितने किलोमीटर आप चल रहे हैं और उसमें पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपको 10 रुपए लेने हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था और काफी ज्यादा चर्चा का विषय यही था कि क्या उस ई रिक्शा में बैठने वाले सभी लोगों को अलग अलग 10 रुपए जो है 1 किलोमीटर के हिसाब से देने हैं, या फिर जितने लोग हैं वो आपस में उसे शेयर करेंगे। तो इसी बीच आपको मैं एक ट्वीट जो है वो दिखाने जा रही हूँ, जो कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष महाजन सर का है। ये जो ट्वीट है पहले मैं आपको दिखाती हूँ और इससे एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी, जो हमारे चैनल पर आपको जो है दिखाई दिया होगा पोस्ट के जरिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हुए मैंने जो ई रिक्शास के लिए फेयर यानी कि रेट लिस्ट जो निकाली थी, जो अनाउंसमेंट की थी, मैंने देखा कि उसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो चार्जेस या जो पैसेंजर के लिए हमने फेयर कहा है वो 10 रुपीज पर किलोमीटर पर व्हीकल है, ना कि पर पैसेंजर है। यानी कि अगर आप मान लीजिए 1 किलोमीटर का आप सफर तय कर रहे हैं किसी ई रिक्शा में, तो उसका सिर्फ 10 रुपए किराया है। अब उसमें अगर 4 लोग बैठ रहे हैं तो उन्हें वो 10 रुपए आपस में बांट कर उस 1 किलोमीटर का वो 10 रुपए उसे देने हैं। अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो वो 2 लोग उस 10 रुपए को 5-5 रुपए में बांटकर जो है उस 1 किलोमीटर का उस एक वाहन को फेयर जो है वो यहाँ पर देंगे। क्योंकि इसी को लेकर काफी समस्या जो है वो आ रही थी लोगों को समझने में कि क्या जो है सही खबर क्या है या सही घोषणा क्या कुछ की गई है। साथ में उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी आरटीओज हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें कहा है कि वो फर्दर इस रेट को जो है इशू का जो है रेट का इशू है इसे क्लैरिफाई करें, लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाए कि आपको जो है वो 10 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति रिक्शा जो है वो लेना है। मान लीजिए आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं, 10 रुपए आपका किराया हो गया। अब उसमें अगर आप 2 लोग बैठे हैं तो उस 10 रुपए को आपने 5-5 रुपए उस वाहन चालक को देना है, और अगर आप 4 लोग बैठे हैं 2.5 रुपए आपको वो करने हैं। वो 1 किलोमीटर का 10 रुपए प्रति वाहन है। मैं फिर से बता देती हूं कि लोगों को जो कंफ्यूजन था कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर का 10 रुपए देगा, ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इसे क्लैरिफाई किया है, 10 रुपए 1 किलोमीटर का एक वाहन के लिए है। तो अब आप इस बात को, इस खबर को समझ चुके होंगे कि 1 किलोमीटर के हिसाब से आपको 10 रुपए देने हैं, लेकिन वो पूरे एक ई रिक्शा की तरफ से फेयर रहेगा, चाहे उसमें 2 लोग हों, 3 लोग हों या फिर 4 लोग बैठे हों, या फिर आप सिर्फ एक व्यक्ति जा रहे हैं। वो पर पर्सन रेट नहीं है बल्कि पर ई रिक्शा रेट जो है ये अनाउंस किया गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन बता दें कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है उन्होंने सभी आरटीओ चाहे जम्मू के हैं या फिर कश्मीर के हैं, उन्हें यह कहा गया है कि आप इस बात को क्लैरिफाई कर दें कि आपको किस तरीके से ये चार्जेस जो है वो लेने हैं। अब बात करें कि विशेष महाजन जी ने इस बात पर जोर दिया है कि कुछ एरियाज में गलतफहमी के चलते यात्री जो है वो किराए के मामले में ज्यादा राशि जो है उसका भुगतान कर रहे हैं।
इसे रोकने के लिए ही जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ को निर्देश दिया गया है कि वह ई रिक्शा के लिए किराए को लेकर एक आधिकारिक दर सूची जो है वो जारी करे। ये सूची आम जनता और ई रिक्शा चालकों के बीच जो है वो एक क्लैरिफिकेशन जो है वो जस्टिफाई करेगी। इसके अलावा आरटीओ को यह भी कहा गया है कि वह इस दर सूची यानी कि रेट लिस्ट को सार्वजनिक स्थानों पर यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर, खास जगहों पर जो है वो लगाए नोटिस की तरह, ताकि जो यात्री हैं और जो चालक यानी कि जो ड्राइवर्स हैं, ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उन्हें भी आसानी हो सके कि क्या कुछ किराया रखा गया है और कितना किराया उन्हें लेना है। और साथ में आपको बता दें कि ये यात्रियों की सुविधा और ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। और बात करें आधिकारिक दर सूची जारी होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि किराए को लेकर किसी भी तरह की असुविधा या फिर विवाद को जो है वो खत्म किया जा सकेगा। अब बात करें एक बार फिर से जो लोग नए जुड़े हैं, बता दूं कि ई रिक्शा का किराया 10 रुपए प्रति वाहन प्रति किलोमीटर तय किया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि वाहन में 4 यात्री सवार है तो भी कुल किराया सिर्फ 10 रुपए है प्रति किलोमीटर ही होगा, ना कि प्रत्येक यात्री के लिए अलग अलग होगा। अब आरटीओ को निर्देश दिए गए हैं कि आपको जल्द से जल्द सूची तैयार करनी है ताकि जो यात्री और चालक है उनके बीच में कोई भी लड़ाई विवाद जो है वो ना हो सके, बल्कि मिलजुल कर वो इस किराए को लेकर फैसला ले सके। अब बात करें कि इस खबर से जो है अब काफी सारे लोगों में जो भ्रम यानी कि कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। और साथ में बता दें कि अगर कहा गया है ई रिक्शा चालक इस बात का उल्लंघन करते हैं, यानी कि मान लीजिए 10 रुपए प्रति किलोमीटर कहा है लेकिन वो एक एक पैसेंजर से 10-10 रुपए लेते हैं या ज्यादा चार्जेस लेते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी और इस यानी कि कड़े परिणामों का भी आपको जो है सामना करना पड़ सकता है। मे बी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या कुछ भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है। अब जो निष्कर्ष आपको इस खबर का मैं बता दूं, ये कदम प्रशासन की ओर से यात्री और यात्रियों को सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस निर्णय के बाद उम्मीद की जा रही है कि ई रिक्शा सेवाओं में किराए को लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं होगा और सभी यात्रियों को उचित सेवाएं मिलेंगी। बड़ा फैसला, बड़ी खबर यही है कि जो कल से जो कंफ्यूजन चल रहा था कि 10 रुपए प्रति व्यक्ति है या फिर प्रति वाहन है, उसको लेकर कंफ्यूजन दूर किया जाए। तो हम आपको बता दें जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उन्होंने अपने ट्वीट के साथ ये क्लैरिफाई कर दिया है कि 10 रुपीज पर किलोमीटर पर ई रिक्शा है, ना कि पर पर्सन।